गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय। विज्ञाय शापम गिरीशानुगणी। जब शिवजी के अनुगा अग्रणी, भगवान शिव के अनुचरों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हाँ, नंदीश्वर। तो नंदी जो है उनको बड़ा खराब लगा। तो नंदीश्वरो रोष कषाय दूषित, कषाय दूषित यानी उसका चित्त दूषित हो गया। ये सब सुन के दक्ष किस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं। वास्तव में देखिए कि शिवजी चुप बैठे रहे। दक्ष बकबक कर रहे हैं। कितनी देर बोला? काफी देर बोला ना। हमको समझाने में 1 घंटा लग गया होगा, वो कम ही श्लोक में बोला, फिर भी काफी देर बोला। मगर शिवजी के चेहरे पर बिल्कुल शिकन तक नहीं थी। आपको मान लीजिए कोई आके घर में इतनी गाली दे, आप बैठे हैं, कितनी देर माता जी सहन कर पाएंगे? एक गाली में ही भड़क जाएंगी ना। तो शिवजी मगर शांत विग्रहम, वो बहुत बोल रहे हैं और शिवजी सुन रहे हैं। कोई टेंशन नहीं शिवजी को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोल दिया कि तुमको यज्ञ में भाग नहीं लेगा, तो कौन सा वो भागना चाहते थे उसमें कि हमको मिलना चाहिए। शिवजी को वो भी कोई लालसा नहीं थी। शिवजी एकदम शांत बैठे थे। तो वास्तव में नंदीश्वर को भी शांत बैठना चाहिए था ना। जब शिवजी शांत बैठे हैं तो उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि शिवजी जब शांत बैठे हैं तो मेरे को भी ज़्यादा तेवर नहीं दिखाने चाहिए। मगर एक दृष्टि से सही भी है, जब अपने स्वामी की निंदा हो रही है तो उसको बैठ के सहन नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। वो है ना हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो बोलते हैं कि माला के साथ भाला भी हाथ में रखना चाहिए। अब सनातन पर ही चोट करने लगेंगे, रामचरितमानस को ही जलाने लगेंगे, साधुओं को जलाने लगेंगे, और तब भी हम चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे। तो हम तो उसको खराब नहीं मानते, बुलडोजर रखने को रखा जा सकता है, क्या दिक्कत है। वास्तव में ये सिद्धांत है कि ऐसे में शांत नहीं बैठना चाहिए। महाप्रभु बोले तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णु नाम अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम जप करने के लिए व्यक्ति को बहुत विनम्र होना चाहिए। जैसे शिवजी हैं, अपने ऊपर इतना इंसल्ट हो गया, मगर अगर वो उस इंसल्ट की फेर में पड़ते तो भजन खराब हो जाता, उसमें नहीं पड़े। मगर जब किसी दूसरे भक्त या भगवान के प्रति कोई द्वेष करे, गुस्सा करे या उनको पीड़ा पहुँचाए, तो फिर आग बबूला हो जाना चाहिए, तब नहीं छोड़ना चाहिए। वही है असली तृणादपि सुनीचे ना। आप एक बात बताइए, हनुमान जी लंका क्यों जला दिए? क्या कारण था, क्यों जलाए बताइए? बोलिए बोलिए। क्योंकि वो लंका जो थी वो माँ जानकी को दुख दे रही थी, इसलिए जला दिए। वो लंका भक्त को दुख दे रही है, इसलिए पूरी लंका जला दी। बोले खत्म करो इसको, आग लगा दो। तो हम लोग तो ऐसे, कोई मेरे ऊपर केस कर देगा, बोलेगा हिंसात्मक प्रवचन कर रहे थे। हिंसा नहीं, हम ऑफेंस नहीं कर रहे, मगर कम से कम डिफेंस का अधिकार तो है कि नहीं। तो नंदीश्वर का कार्य एकदम ठीक ही था एक तरीके से, मगर इसमें थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक कर दिया। उन्हें कुछ प्रतिकार अवश्य करना चाहिए था, चुपचाप अपने स्वामी की निंदा नहीं सुननी चाहिए थी। मगर जो उन्होंने ब्राह्मणों को शाप देना शुरू किया, वो थोड़ा सा गलत कर दिए। गुस्से में आ जाते आदमी तो सही गलत का बहुत विश्लेषण नहीं कर पाता। तो आचार्य लोग टीका में लिख रहे हैं कि नंदीश्वर को प्रतिकार करना तो ठीक है, क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य है अपने स्वामी के मान की रक्षा करे। मगर ब्राह्मणों को ही उठा के शाप देना शुरू कर दे, वो ठीक नहीं है, वो उसकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसको बचपना कह सकते हैं, इमेच्योरिटी कह सकते हैं। कह रहे दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम। जब दक्ष इस प्रकार से शाप दे दिया तो अन्वदन तद अवाच्यताम द्विजः, तो उसको सहन नहीं कर पाए नंदीश्वर,
और बदले में द्विजः ब्राह्मणों को शाप देना शुरू कर दिए। अब गुस्सा क्या था? गुस्सा ये था कि दक्ष जब इतना बकबक कर रहा था, इन ब्राह्मणों को मजा आ रहा था। आप समझ रहे हैं नंदीश्वर को क्या खराब लग रहा है? थोड़ा सा भागवत अब सुन रहे हैं तो जो बोल रहे हैं तो किसी व्यक्ति की चेतना को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, है? नंदीश्वर को खराब क्या लग रहा है कि इन लोगों को शिवजी ज्यादा पसंद नहीं है, इस वजह से जब शिवजी की बुराई हो रही थी तो ये लोग दांत दिखा रहे थे, मजा आ रहा था इन लोगों को। तो देखिए शाप दिए मगर फिर भी कुछ संभल के दिए। कह रहे यह एतत् मर्त्यम उद्देश्य भगवती अप्रतिद्रुही द्रुयत्यः यज्ञः अज्ञः पृथक दृष्टि तत्तः विमुखः भवेत्। कह रहे हैं कि ये सारे लोग जब दक्ष शिव जी की निंदा कर रहा था, क्यों निंदा कर रहा था? अपनी शरीर से पहचान करके, है ना? दक्ष सोच रहा था मैं शरीर हूँ, मैं प्रजापतियों का पति हूँ, मैं इस सभा का प्रेसिडेंट हूँ, और ये शिव जो है ये मेरी बेटी का पति है। समझ रहे हैं? इस सबको क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि। मैं ये शरीर हूँ, मैं दक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये सब क्या है? देहात्म बुद्धि। और ये मेरी बेटी का पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, सब। तो जो व्यक्ति केवल शरीर के संबंध से ही सबको देखता है, ये मेरा भाई लगता है, ये मेरा क्या मामा लगता है, तो ये मेरा भांजा लगता है, तो ये मेरा चाचा लगता है, केवल इसी दृष्टि से देखता है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देख पाता, ऐसे लोगों को शाप दे दिए। यह एतत् मर्त्यम उद्देश्य, जो इस मर्त्य शरीर को मैं मानता है और भगवती अप्रतिद्रोही, ऐसे शिव जो किसी से द्रोह नहीं करते, ध्रुयति उसके प्रति द्रोह किया, अज्ञ पृथक दृष्टि जो मूर्ख है, पृथक दृष्टि है, द्वंद्वों में हर वस्तु को देखता है, तत्वतः विमुखा भवेत्, उसको कभी तत्व ज्ञान ना हो पाए। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण से वैष्णव के पद तक ऊपर नहीं उठाता, उसको नंदीश्वर का ये शाप लगता है कि उसको कभी तत्व ज्ञान नहीं हो पाता। ये शाप यहाँ पर दिया गया है। तो ब्राह्मण है बहुत अच्छा, मगर अगर हरि भजन हरिभक्त नहीं हुआ, अपने को उससे ऊपर नहीं उठाया उसने, तो पूजा पाठ कर लेगा, कुछ पुरोहिती कर लेगा, ये सब तो कर लेगा, मगर उसको शरीर आत्मा का भेद नहीं समझ में आएगा, उसको भगवान की स्थिति, अपना स्वरूप, ये सब तत्व की बातें उसको नहीं समझ में आ पाएगी। ये शाप दिए कौन? नंदीश्वर। यह एतत् मर्त्य उद्देश्य, मर्त्य यानी शरीर, शरीर के उद्देश्य में रहने वाले, भगवती अप्रतिद्रोही, ऐसे द्रोह रहित, विद्रोह रहित शिव जी के प्रति जो द्रोह किया, यत्ते अज्ञ पृथक दृष्टि, ऐसा अज्ञ ज्ञानहीन व्यक्ति, पृथक दृष्टि, इन्हीं द्वंद्वों में हमेशा फंसा रहे और तत्वतो विमुखो भवेत्, वो तत्व के प्रति हमेशा विमुख रहे। आध्यात्मिक ज्ञान चालू करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, तो वो कथा हॉल छोड़ के चले जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही कुछ कहानी सुना दो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा शाप मिला, शाप के लिए मजबूर है। ऐसे कुछ आप वो कीजिए, कुछ विधि विधान कीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है। मगर ये बताने लगे कि आप ये मरते शरीर नहीं हैं, आप जीव आत्मा हैं, आप अमर हैं, तो अच्छा नहीं लगता यार, ये सब क्या बात बता रहे हो। तो ये शाप के कारण ऐसा शाप दिए। गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्रामे सुखे छया, ऐसे जो गृहेषु कूट धर्मेषु, ये कूट धर्म इसको इसलिए कहा गया है कि कैसे ना कैसे व्यक्ति घर में पालन पोषण करता है, कूट धर्म है। और सक्तः, दक्ष प्रजापति अपनी घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा आसक्त होने की वजह से इस तरीके से शिव जी की निंदा किया। कर्म तंत्रम वितुन्नुते वेदवाद विपन्नधि, कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमेशा कर्म तंत्र में ही लगे रहे। वो ब्राह्मणों को ये शाप दिए कि वो हमेशा कर्म तंत्र में ही अपना जीवन बिता दें, भक्ति नहीं कर पाए।
वो तत्व ज्ञान उनको ना हो। वितुनते वेदवाद। अच्छा बोलेंगे क्या मुख से? वेद की बात बोलेंगे। एकदम कई कई जगह हम लोग भी देखे हैं, लोग झगड़ा करने लगते हैं। अब जानते हैं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शास्त्र बहुत ज्ञान रखे हैं, वेद बहुत पढ़े हैं, और आप उनको कुछ वैष्णवता सिखाने लगो, भागवत की बात बताओ, तो एकदम पोथी लेके आ जाते हैं। और एकदम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहेंगे। 12-12, 13 घंटे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, मगर 2 घंटे भगवान नाम का जप कीर्तन नहीं कर सकते। देखा, देखे आप लोग भी? देखे नहीं? देखे देखे उनको आर्ग्यूमेंट्स में बड़ा मजा आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कर लेंगे। अगर तुम इतना आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता रखते हो, 2 घंटे बैठ के नाम जप कर लो। एक्चुअल में शाप मिला है कि अगर अपने को ऊपर नहीं उठाएंगे तो फिर हमेशा इसी में लगे रहेंगे। याम इमाम पुष्पिता वाचा प्रवर्तते अपश्यतः, भगवान भगवद गीता में बोले कि याम इमाम पुष्पिता वाचा, वेदों का जो पूर्व मीमांसा है उसमें पुष्पिता वाचा, बड़ी मीठी मीठी बातें बोली गई है। ये करोगे तो घर में सुख शांति हो जाएगी, ये करोगे तो ग्रह शांत हो जाएंगे, ये करोगे तो बच्चा हो जाएगा, ये करो, ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती है। और जो लोग इसमें फंसे रहते हैं तो वेदवाद रता पार्थ नान्यद अस्तित्ववादी, वो बोलते हैं इससे ऊंचा तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं इससे ऊंचा है कि हरि भजन करो, इस संसार में कब तक फंसे रहोगे, थोड़ा किसी देवता की चापलूसी करके तुमको थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा, फिर उसके बाद पेट दर्द ठीक कर लिया तो पीठ में दर्द होगा या नहीं होगा? पीठ दर्द ठीक कर लिया, सर में दर्द होगा नहीं होगा? अगर बेटा सुन नहीं रहा, सुनेगा तो जीवन में नहीं कभी। अगर बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी, बहू सुनने वाली मिलेगी, इसकी कोई गारंटी है? तो समस्याएं तो हमेशा बनी रहेगी। तो अगर कोई साधु संत आके बोलता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान हरि भजन में है, तो बोलते हैं ना अन्य दस्त, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं कि कुछ यज्ञ आदि करो, ये करो, वो करो, और इस संसार में ही सुख से बने रहो। तो नंदीश्वर शाप दिए थे, इस वजह से वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो लोग नहीं बोल रहे, नंदी का शाप उनके मुख से बोलता है। तो इसलिए अपने को ऊपर उठाना चाहिए। उनको ब्राह्मण अगर वैष्णव बन जाएगा तो फिर नंदी का शाप उसको नहीं लगेगा, उससे मुक्त हो जाएगा। फिर वो तत्व का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, भगवत भजन भी कर सकता है, भगवान के धाम भी जा सकता है, सब कुछ हो जाएगा। यानी बुद्धिया पर अभिध्यायन्या विस्मृतात्म गति पशु स्त्री कामा सुस्वितराम दक्षो बस्त मुखो चिरात। कह रहे हैं ये अपने घर परिवार में आसक्त जो दक्ष है, इसको बाद में बकरे का मुख हो जाए। इस तरीके से अनेक शब्द दिए। कह रहे हैं विद्या बुद्धि विद्यायाम कर्मयाम सो जड़ संसार तेह ये चामू शर्वावम आनिनम। कह रहे हैं जिस किसी ने शिव जी की यहाँ पर निंदा की है वो हमेशा विद्या बुद्धि, हमेशा भौतिक विद्या के अहंकार में रहेगा कि हम इतना पढ़े हैं, इतना किए हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। अभी तो तुम गीता पढ़ना जानते हो तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो तुम कौन से पढ़े लिखे हो? अच्छा इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा सब कुछ लेके बैठे हैं, और उनको ये नहीं पता कि हम कौन हैं। ये कौन से पढ़े लिखे हो? तो विद्या का बड़ा अहंकार है, और उस अहंकार के चलते क्या करते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। तो बोले नंदी बोले कि विद्या बुद्धि अविद्यायाम, अविद्या में ही विद्या की बुद्धि करेंगे ये लोग। ये दक्ष प्रजापति का शाप है। जो लोग शिव जी से द्रोह किए उस सभा में, उन सबको और फिर उनकी परंपरा में सबको, कि विद्या बुद्धि अविद्यायाम कर्म यम असौ जड़, और इस प्रकार से कर्म में ही बुद्धि लगी रहेगी। और ऐसे लोग क्या वैष्णवों को कोसते हैं, गाली देते हैं, क्या बोलते हैं? गीता में भगवान बोले कि गधे की तरह कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, बस कर्म करो। क्योंकि भगवान तो सबको गधा बनाना चाहते थे, है ना? भगवान तो गीता में बोले ही नहीं कि भगवान की भक्ति करो, है ना? सिर्फ कर्म करने के लिए बोले, कर्म एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अच्छा उसमें भी आदेश लोग याद करते हैं कि कर्म करो, इतना बोले, और फल की इच्छा मत करो। वो अरे वो जाने दो, वो बड़े लोगों के लिए ऐसे नहीं होता। भगवान गीता में बोले सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः,
सतत मेरा कीर्तन करो। मन मना मद भक्तो भव मद याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये सब बात भगवान भगवद गीता में बोले। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये भी तो भगवान भगवद गीता में बोले हैं। मगर जिन लोगों को नंदी का शाप मिला है वो यही बोलते रहेंगे, कर्मयाम असौ जड़ा। कर्म 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 कर्म, ऐसी बुद्धि जड़ हो जाती है कि स्पिरिचुअल चीज को समझ ही नहीं पाते। फिर हम लोग की तरफ एक कहावत है कि घोड़ा अगर दौड़ता रहेगा तो घास कब खाएगा। तो कई लोग इतना कर्म में लगे हैं, इतना कर्म में लगे हैं, इतना कर्म में लगे हैं कि उनको टाइम ही नहीं है कथा सुनने का। उनको ये टाइम ही नहीं है ये जानने का मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार को क्यों बनाया, मुझे इस संसार में क्यों रखा गया, क्या करना है क्या नहीं, है ही नहीं टाइम। उनको कथा के लिए बोला तो बोलते प्रभु जी टाइम नहीं है। तो ये कैसे हैं? गधे हैं गधे। गधे को टाइम मिलेगा कभी कथा सुनने का? गधे को कभी टाइम नहीं मिलता। कितना काम करता है, धोबी का कपड़ा लेके जाना है और फिर बासमती राइस, एक दाना चावल गधे को खाने को नहीं मिलेगा कभी, और एक चड्डी पहनने को कभी मिलने वाली नहीं है। और धोबी का कपड़ा ढोता रहता है, सोचता है कि ये धोबी मेरा पालन पोषण कर रहा है। तो ये भी दक्ष का एक शाप था कि ऐसे लोग हमेशा कर्ममयम असौ जड़ा, कर्म में फंसे रहेंगे, बुद्धि उनकी डल हो जाएगी, जड़ हो जाएगी, आध्यात्मिक बातें समझ ही नहीं पाएंगे, काम करा लो जितना भी। और इस तरीके से हमेशा संसरंतु, हमेशा संसार में जन्म मरण में ही पड़े रहेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनः, बार बार जन्म बार बार मरण और बार बार माँ की कोख में सो जाओ। 9 महीने तक कितनी चैन की नींद है, कीड़े काटेंगे। ये चामनु शारु अमानिना, जो कोई शिव जी की निंदा किया उस सबको शाप दे दिए। गिरा श्रुताया पुष्पिण्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चान्मंतात्मान, कह रहे हैं कि गिरा श्रुतया पुष्पिण्या, ऐसे जो पुष्प वाले बहुत मीठे मीठे वचन है शास्त्रों के, मधुगंधेन, बड़ी उसमें से मधु की गंध आती है, भूरिणः, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी गई है, मथना उन्मत आत्मनः सम्यथंतो हर द्वेष, जो लोग शिव जी से द्वेष करते हैं वो उसी में हमेशा उलझे रह जाए। सर्वभक्षा द्विजावृत्या, और एक अंतिम शाप सुन लीजिए फिर आज कथा का विराम करेंगे। क्या कह रहे हैं? सर्वभक्षा द्विजावृत्या, बस जितना ब्राह्मण ये सर्वभक्षी बन जाए। सर्वभक्षी मतलब अब कोई विचार ही ना करें कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मछली मिला तो वो खा लिया, मुर्गा मिला तो वो खा लिया, कॉकरोच मिला, छिपकली मिला तो वो भी खा लिया। यही अर्थ हुआ ना, सर्वभक्षा। सर्वभक्षा, सब खा जाओ जो मिल जाए। जैसे आप छोटा बच्चा देखेंगे तो क्या करता है, मोबाइल मिला खाना चालू कर देगा, ग्लास मिला खाना चालू कर देगा, है ना। तो मूर्ख लोग जो होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते, वो कैसे होते हैं? सर्वभक्षा। आप चाइना में जाएंगे तो लोग कॉकरोच खाते हैं वहां, तो वो ही कह रहे हैं बहुत चीज खाते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली में एक जगह प्रवचन कर रहा था, तो ऐसे बताया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। भाई मांस नहीं खाना चाहिए, तमोगुणी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तब तक एक माता जी खड़ी हो गई, बोली क्यों नहीं खाना चाहिए? भाई खाने के लिए भगवान दिए है ना। मैं कहा हर चीज खाने के लिए तो भगवान नहीं दिए। बोले नहीं, जब शेर खाता है, शेर पशुओं को खाता है नहीं खाता है? खाता है, शेर खाता है, पशुओं को खाता है। तो जब शेर खाता है तो हम भी तो खा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? खाने के लिए बनाया ना, जब शेर खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ गया, तो मैं बोला कि सुअर क्या खाता है? सुअर गू खाता है, तुम भी खा लो। खाने के लिए बनाया ना। जब शेर मांस खाता है तो इसलिए तुम मांस खाते हो, तो सुअर क्या खाता है? खा लो। तो देखिए बाकी लोग खा रहे हैं तो दोष है, मगर ब्राह्मण खा रहा है तो महादोष है। थोड़ा बात समझना चाहिए। जैसे मैं चोरी करूंगा तो पुलिस वाले पकड़ के लेके जाएंगे, हो सकता है 2 डंडा मारे उसके बाद छोड़ देंगे। मगर यदि पुलिस वाला चोरी करेगा तो सरकार को उसके ऊपर भारी एक्शन लेना पड़ता है। और तो पकड़े नहीं जाते, छिपा लेते हैं, वो उनका अलग किस्सा है। यदि पकड़े जाएं, छिपा ना पाए, तो लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार पुलिस वाला गलती करेगा तो उसको ज़्यादा दंड
मिलेगा। एक अज्ञानी व्यक्ति कुछ गलती करता है, उसको कम दंड मिलता है, मगर ऊंची जाति में जन्म लिया है, अपने को बोलता भी है कि ये ब्राह्मण है, उसके बाद मांस खाता है, तो उसकी ज्यादा पिटाई होगी नरक में। दूसरे को 2 थप्पड़ पड़ेगा, तो इसको 2 लाठी ज्यादा पड़ेगी। हम कुछ बोल नहीं रहा, जो शास्त्र में लिखा है वही बोल रहा हूँ। कोई बुरा मत मानिएगा, खाते हैं तो भी बुरा मत मानिएगा, और मानते हैं तो मान लीजिएगा। मगर नरक मत जाइएगा, यही इच्छा है, और क्या इच्छा है। कह रहे सर्वभक्षा द्विजा वृत्त्या, वृत्ति यानी शरीर को मेंटेन करने का साधन क्या है, कुछ भी खा लो। तो दिन रात एक तो चलता ही है। महाराज जी, तो फिर सर्वभक्षा नंदी बोल रहे थे, तो हम तो वही कर रहे, हम तो जो शास्त्रों में लिखा है वही कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, अच्छा कहाँ लिखा है? भागवत के 4 स्कंद के 2 अध्याय के 26 नंबर श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है जी? सर्वभक्षा द्विजा, द्विज जो है कुछ भी खा सकते हैं। अरे मूर्खो, नंदीश्वर ने शाप दिया है कि बुद्धि इतनी खत्म हो जाएगी, इतनी बुद्धि मर जाएगी कि जो मिलेगा, मुर्गा मिलेगा तो ये विचार नहीं करोगे कि मुर्गा नहीं खाना चाहिए। आप कभी जाइए यहाँ चौक पर उधर, और एक बार यहाँ जहाँ नॉनवेज बिकता है थोड़ा देखिए। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग घर में बैठ के खा रहे हैं। पहले ज़माने में तो घर में नॉनवेज कोई खाता ही नहीं था, जिसको खाना होता था बाहर जाके खाई आता था। अब कल्चर चेंज हो गया है, अभी तो हमें पूरा विदेशी बनना ही है, तो ये भी शुरू करो, तो घर में लाके खाते हैं। तो हम देख नहीं पाते कि कितना निर्दयता से वो लोग पशुओं को मारते हैं, कैसे पकड़ते हैं पशुओं को, कैसे वो रोता रहता है पशु, कैसे चीखता है, चिल्लाता है, और उसका मांस ऐसे लेके फाड़ देते हैं। देखें आप लोग देखे हैं ना, यही रहते हैं ना। कभी गए नहीं है मंदिर से बाहर, कभी निकले नहीं है क्या? देखे हैं ना, कभी ध्यान दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई किसी के पास हृदय है, पत्थर है तब तो अलग बात है, अगर हृदय है और थोड़ा बाजार में जाके इस दृश्य को देख रहे, जीवन में कभी मांस नहीं खाएगा। मगर अब हृदय पत्थर का है और नंदीश्वर का कृपा है। क्या कृपा है? शाप। सर्वभक्षा द्विजा वृत्त्या, तो नंदीश्वर के शाप से बचना है। तो यदि द्विज जो है वो वैष्णव बन जाता है, तो नंदी के सारे शाप से मुक्त हो जाएगा, कोई शाप उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये सिद्धांत है। सर्वभक्षा द्विजावृत्त्या धृत विद्या तपोव्रतः, और इस तरीके से वो जितना भी व्रत करेगा, जितना पढ़ाई लिखाई करेगा, तो वित देहेंद्रिय रामा, वो केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही दूसरों के घर में जाके पूजा करेगा। कथा ना तो कृष्ण के लिए करेगा, ना वो राम के लिए करेगा, कथा तो वो दाम के लिए करेगा। ये नंदीश्वर का दूसरा शाप। दूसरा तीसरा कितना हुआ शाप, काउंट किया कोई? एक ये शाप दिए, ये लास्ट शाप है उनका। धृत विद्या तपोव्रतः, जितना विद्या अर्जित करेगा, जितना तपस्या करेगा, जितना व्रत करेगा, वित देहेंद्रिय राम, केवल वृत्ति के लिए, पैसे के लिए करेगा। इंद्रिय राम, वो करेगा केवल पनीर खाने के लिए, और उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तत्व से तो विमुख हो ही चुका है। और याचा विरचित्वनः, और इस तरीके से जहां तहां याचना ही करना उसका जीवन रह जाएगा, और कुछ नहीं। भाई याचना तो कभी कभी भक्त लोग भी करते हैं कुछ फेस्टिवल के लिए, मगर उस याचना में अंतर है। वो याचना कर रहे हैं भगवान की प्रीति के लिए, कुछ डोनेशन दे दीजिए भागवत करेंगे, कुछ डोनेशन दे दीजिए मंदिर में कीर्तन करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, कुछ डोनेशन दे दीजिए। तो ये याचना किसके लिए है? ये राम के लिए है, कृष्ण के लिए, उनकी सेवा के लिए, ठाकुर सेवा के लिए। और वो क्या इच्छा है कि ये सब कर्म जड़ लोग, इनको तो टाइम मिलेगा नहीं मंदिर में जाके सेवा करने का, तो थोड़ा सा पैसा लेके भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो पैसे के पीछे पीछे शायद ये महाशय भी आ जाएंगे। ये सोच के भक्त लोग भी याचना करते हैं, मगर भगवान के लिए। नंदीश्वर शाप दिए कि वो लोग भी याचना करेंगे, किसके लिए? इंद्रिय रामा,
अपने आराम के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए याचना करके अपना जीवन चलाया करेंगे। तो ये थोड़े से शाप दिए नंदीश्वर, जो प्रकट रूप से आज कलयुग में हम लोग को देखने को मिलता है, नहीं मिलता, देखने को मिलता है। तो इस तरीके से तो शाप चला काफी देर तक। तो शिव जी देखे इतना शाप हुआ, उसके बाद भृगु मुनि भी शाप देने लगे। भृगु मुनि बोले, तुम लोग ब्राह्मणों को शाप देते हो, मालूम है ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वेदों को पकड़ के रखते हैं, वेदों को धारण करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, और वेद साक्षात भगवान जनार्दन ने दिए हैं। वो बार बार भृगु मुनि विष्णु 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 करने लगे। तो शिव जी को भय हुआ कि कहीं नंदीश्वर बदले में गुस्से में भगवान को या भक्तों को गाली देना ना चालू कर दे। ब्राह्मणों को शाप दिया तो दिया, मगर विष्णु के बारे में बोलने लगे और वैष्णव के बारे में गुस्से में बोल दे नंदीश्वर, तो डर गए शिव जी। तो शिव जी क्या किए, ना इधर के ना उधर के, उठ के बस चल दिए। शिव जी सब पे ध्यान नहीं दिए। ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों पार्टी, दो पार्टी बन गई। एक पार्टी दूसरी पार्टी को गाली दे रही है, दूसरी पार्टी इस पार्टी को गाली दे रही है। और शिव जी कौन सी पार्टी के हैं? शिव जी बोले हम किसी पार्टी के नहीं, राम पार्टी के हैं, चल दिए। बोले जा रहे कैलाश पर्वत पर हरि नाम जप करेंगे, मगर किसी पार्टी के कभी नहीं होंगे। तो इधर में चल रहा था, ये गुस्से में उसको शाप दे रहे हैं, वो गुस्से में इसको शाप दे रहे हैं। तो भगवान शिव भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि जहाँ ऐसा झगड़ा देखो साइड से कट लो और हरि नाम करो। इसमें बुद्धिमानी होती है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो ऐसा देखा गया झगड़ा सुलटाने कोई व्यक्ति चला जाता है, हम सुलटाएंगे झगड़ा, और उसी में उसी की पिटाई हो जाती है। हम ऐसा देखे एक बार, वो कुछ शराबी लोग आपस में लड़ रहे थे। होता है शादी ब्याह में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। तो इधर का दल उधर का दल आपस में हाथापाई करने लगे। तब तक एक लड़का था 18-19 साल का, वो उसका चाचा ही लड़ रहा था। दोनों चाचा ही लगते थे उसके। अब बीच में घुस गया, वो दोनों चाचा देखे नहीं कि अपना भतीजा लगेगा अपना भतीजा, दोनों मिलके उसी की पिटाई कर दी कि तेरे को क्या पड़ी है बीच में आने की। तो ऐसा नहीं, सबसे बेस्ट है दो जने लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, साइड से कट लीजिए, हरि नाम जप कीजिए, भगवान के धाम जाइए, आनंद से रहिए। हरे कृष्णा। तो आगे हम लोग कल कथा श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से ये लड़ाई झगड़ा काफ़ी लंबा चलता रहा। और शिव जी तो चले गए, फिर उसके बाद नंदी वगैरह सब लोग अपने अपने चले गए, ब्राह्मण भी सब फ्री हो गए, चले गए।